बाला ने भैरव द्वारा जो विशेष दरबार लगाया है, जो विशेष दरबार लगा है, उसमें एक एक भक्त की संकल्प की शक्ति है। एक भक्त की संकल्प शक्ति दरबार लगाया। हर एक भक्त का संकल्प अब जबकि यहाँ दरबार में जी 18 शक्तियों का जो पुंज बना, 18 शक्ति जी इस ब्रह्मांड में जो भी, इस ब्रह्मांड में जो भी, जब भी, जो भी, जब भी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जहाँ भी, जहाँ भी किसी शक्ति का, किसी भी शक्ति का चाहे अवतरण हुआ हो, चाहे अवतरण हो, चाहे कोई शक्तिपीठ हो, चाहे शक्तिपीठ हो, हाँ, या संतों की शक्ति का पुंज बना हुआ, या संतों की शक्ति का बोल वाला पुंज बना, पुंज बना, पुंज बना, वे सभी शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ इन्हीं 18 शक्तियों से संचालित है। इन्हीं 18 शक्तियों से संचालित है। हर भूमि का, हर भूमि का एक विशेष महत्व होता है। एक विशेष महत्व होता है। हर भूमि का
इस वायुमंडल में भी। इस वायुमंडल में भी जगह 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 ऐसे शक्ति पुंज बने हुए हैं। ऐसी शक्ति पुंज बने हुए हैं। ये सर्व 18 शक्तियाँ, ये सब 18 शक्तियाँ एक शिव का प्रतिबिंब है। एक शिव का प्रतिबिंब है। जिस जिस भूमि पर जिस भूमि पर अपनी शक्ति को वहाँ के माया रूप और वायुमंडल वहाँ के आसपास रहने वाले जो उस वायुमंडल के दायरे में आते हैं। वहाँ ऐसी शक्ति प्रस्फुटित होती है। अब जबकि पूरे ब्रह्मांड का वायुमंडल तेजी से बदल रहा है। सर्व शक्तियाँ अपने पूरे वेग में हैं।
थोड़े ही समय में थोड़े ही समय में यह वेग और बढ़ जाएगा। यह वेग और बढ़ जाएगा। जब इस ब्रह्मांड का वेग बढ़ेगा। जब इस ब्रह्मांड का वेग बढ़ेगा, तब निकट भविष्य में तब निकट भविष्य में पूरे ब्रह्मांड में उलटफेर होगा। इस उलटफेर में जहाँ जहाँ शक्ति पहुँचे, जहाँ जहाँ शक्ति पहुँचेगी, शक्ति पुंज पहुँचेगी, उन्हें पहले ही संकल्पों से यह शक्तियाँ बता देगी। जैसे ही यह वायुमंडल परिवर्तन होना शुरू होगा। वे अपने शक्तिशाली संकल्प शक्ति से ज्ञात कर लेंगे। उस समय भूमि पर जो विशिष्ट शक्ति होगी, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से उस तेज वायुमंडल के वेग से स्वयं को शक्तिशाली करेंगे। और जब यह तेज गति से शक्तियाँ
जब यह तेज गति से शक्तियाँ घूमेंगी तो शक्तिशाली आत्माएं उन शक्तियों को प्राप्त कर लेंगी। इस शक्ति से ही उन आत्माओं शक्तिशाली आत्माओं को प्राप्त करेंगे। आज उसी शक्तिशाली पुंज को बताने के लिए आए। जय सच्चे दरबार अर्जुन कुछ बताने के लिए आए हैं। अब जबकि यहाँ दरबार में 18 अलग-अलग शक्तियाँ 18 अलग-अलग शक्तियाँ हैं, अपना कार्य कर रही हैं। आज वे सभी 18 शक्तियाँ उस वायुमंडल को फैलाने के लिए इस तन में समा जाएगी। जय मैया। अब तक इन शक्तियों का कार्य इस तन से बाहर रह करके था। लेकिन अब आज का दरबार समाप्त होने के बाद यह 18 शक्तियाँ इनमें समा जाएंगी। उसके बाद जो भी जहाँ भी हैं जिस जगह पर हैं
जब शक्ति प्राप्त करना चाहें, जब शक्ति प्राप्त करना चाहें, तो इनका ध्यान कर, इनका ध्यान कर, खुले हाथों से, खुले हाथों से शक्ति का प्रवाह मांगे। शक्ति का प्रवाह मान्य है। वह शक्ति वह शक्ति धारा बनकर धारा बनकर आपकी ओर आएगी। आपकी ओर आएगी। अब दरबार में स्वयं आकर संकल्प करने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ अपने स्थान पर इन्हें सामने लाकर संकल्प शक्ति छोड़ दें। संपर्क शक्ति जोड़कर संकल्प पूरा होगा। जय मैया, जय मैया। दरबार में बताया हर भूमि का अपना महत्व है। हर भूमि का अपना अपना महत्व है। दरबार में आकर जिसने भी इस शक्तिशाली वायुमंडल का आभास लिया है, उन सभी को अपने इष्ट गुरु या साईं
या साईं उनसे स्वयं आप उनसे स्वयं आप बात कर सकेंगे। बात कर सकेंगे। आज जिन शक्तिशाली तरंगों में जिन शक्तिशाली तरंगों में आप सभी हैं, आप सभी हैं, आप सभी के इष्ट भी आपके साथ हैं। आप ईष्ट भी आपके साथ हैं। गुरु शक्ति साथ है। गुरु शक्ति साथ है। आप जिस रूप में चाहेंगे आप जिस रूप में चाहेंगे वे आपसे बात करेंगे। वे आपसे बात करेंगे। आज जो नाद शक्ति आप सभी ने पाई है, आज जो आपने शक्ति पाई है, आज शक्ति जो पाई है, वह अक्षुण्ण रहेगी। वह अक्षम रहेगी। कभी खत्म नहीं होगा। आज बस इतना। आज बस इतना। बालाजी महाराज की जय। सभी शक्तियों की जय। अपने अपने इष्ट देवता की जय।